गाइस, तुमने भी नोटिस किया होगा कि ब्रेकअप के समय हम पूरी तरीके से डिसाइड कर लेते हैं, पूरे मन से ये जानते हैं, ये समझते हैं कि बस अब और नहीं, हो गया, अब इस इंसान के साथ हमें वापस नहीं जाना है। और दोस्तों, क्या होता है, कुछ समय के बाद हमारा जो कन्विक्शन होता है, हमारा जो कमिटमेंट होता है खुद से, वो ब्लर होने लगता है। और जब हमारा इमोशनल इंटेंसिटी आता है, जब हमें पेन फील होता है, सफरिंग फील होता है, उस इंसान की कमी महसूस होती है, या फिर यदि उसका कोई कॉल आता है, कोई मैसेज आता है, तो हम सब चीज़ों को भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, वो इंसान कितना टॉक्सिक है, उसके साथ लाइफ नहीं इमेजिन किया जा सकता है। इवन उससे अच्छा ये है कि हम सिंगल रहें। इन सब चीज़ों के जानने के बाद भी हम उसके पीछे जाने लगते हैं, उसे टेक्स्ट करने लगते हैं, उससे बात करने के लिए तड़पने लगते हैं। तो मेरा सवाल है, ऐसा क्यों होता है? ये कंपल्सन, इतना रैशनैलिटी, सब चीज समझने के बाद हम उस रास्ते पे क्यों नहीं चल पाते? हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? हम पीछे क्यों चले जाते हैं? तो गाइज, इसका एक जो इंपॉर्टेंट कारण वो है इमोशनल एडिक्शन। यस गाइज, टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि पेन, फिर रिलीफ, फिर पेन, फिर रिलीफ, इसका एक साइकिल चलता है और हम उस साइकिल के एडिक्ट होते हैं। हमें जो उस पेन के बाद मिलने वाले जो रिलीफ होता है, उसका एडिक्शन होता है, उसका लगाव होता है। हम उस इंसान को मिस ज्यादा नहीं करते, बट वो जो रिलीफ होता है, जो पेन हम जब फील कर रहे होते हैं, सफरिंग फील कर रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग खोजता है कि वो चाहिए, उस तरह का डोपामिन हमें मतलब फील होता है कि ऐसा चाहिए, ऐसा रिलीज होता है, तो हम सोचते हैं कि हम उससे बात करें। गाइस, जो दूसरा रीजन है वो है फेमिलियर पेन। यस, हमें अननोन लाइफ स्कैरी लगता है। आगे हम किससे मिलेंगे, कैसा इंसान हमारे लाइफ में आएगा, हमारा लाइफ और कैसा होगा, ये हमारे लिए बहुत स्कैरी होता है। हम इससे बहुत डरते हैं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो नोन पेन है उसके साथ, वो हमें ज्यादा मतलब नॉर्मल लगता है, नेचुरल लगता है इन कंपैरिजन टू अननोन पीस। कि मतलब बहुत अच्छा इंसान आएगा, ठीक है, बट हम नहीं जानते ना, हो सकता है हमारा लाइफ बेटर होगा, लेकिन ये हमारा ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता माइंड को। हमें ये एडजस्टमेंट करने के लिए ज्यादा मतलब कन्विंस करता है हमारा ब्रेन कि अरे यार, कुछ कुछ कमियां हैं उसमें, कुछ कुछ चीजें हैं, उसको अवॉइड करो, इग्नोर करो। इतना जो तुम्हारे लाइफ में आगे चल के जो पेन मिलेगा, सफरिंग मिलेगा, क्या पता कैसा लाइफ होगा। ये अनसर्टेनिटी, ये जो चीजें ग्रे मैटर, ये हमें ज्यादा स्कैरी लगता है, हम इससे ज्यादा भागते। इसलिए इसके कारण हम वही इंसान के साथ जो कि टॉक्सिक है, उसके साथ जाना पसंद करता है, डिस्पाइट सी और ही having many negative attributes। गाइस, जो तीसरा रीजन होता है वो होता है लो सेल्फ वर्थ। यस, हम ऐसा फील करने लगते हैं जब हमारा ब्रेकअप होता है या फिर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलते हैं स्पेशली, तो कि हम बेटर डिजर्व शायद नहीं करते, हमें और बेटर कोई इंसान मिलेगा ही नहीं, ऐसा हमारे अंदर बन जाता है। इसलिए कि वो जो इंसान है वो ठीक है, थोड़ा उसमें खराबियां हैं, कमियां हैं, चलेगा, बट हम शायद हमें और कोई अच्छा नहीं मिलेगा। तो हमारा जो सेल्फ वर्थ होता है वो अपना कम आंकने लगते हैं कि हम उतना अच्छे इंसान नहीं है, उतना ज्यादा मतलब डिजर्विंग नहीं है कि हमें और अच्छा मिले। तो हम होता है ना कि कंप्रोमाइज करने लगते हैं अपने साथ। तो ये सेल्फ वर्थ जो इंसान का लो होता है, थोड़ा सेल्फ वर्थ अपना नजर में थोड़ा डाउन होता है, वो इंसान टॉक्सिक रिलेशनशिप में बार बार जाना चाहता है या वो जाता है। गाइस, अब जो फोर्थ है वो है ट्रॉमा बॉन्ड। क्या होता है कि जब आप एक टॉक्सिक रिलेशन में, वैसे नेगेटिव रिलेशन में रहते हो, तो उसमें आपको एक अलग तरह का थ्रिल फील होता है। वो थ्रिल क्या होता है? पेन, फिर रिलीफ, सफरिंग, फिर उसके बाद प्यार। आपके साथ ट्रॉमा हुआ, उसके बाद इमोशनल अटैचमेंट। तो ये चीज हमें जैसे होता है ना, हाई लो जो फील होता है, जो फेज होता है, तो वो हमें बहुत अट्रैक्टिव लगता है, वो हमें बहुत ज्यादा, वो फीलिंग, उस तरह की चीजें हमें बहुत अलग लगती है, यूनिक लगता है, और वैसा हम खोजते हैं और ऐसा चाहते हैं कि ऐसा लगता है ना कि ऐसा फिर हमें नहीं मिलेगा, ऐसा फील, तो उसका एडिक्शन भी हमें हो जाता है। तो और यदि हमारे लाइफ में कोई इंसान आता है जिस सब नॉर्मल चलता है, तो हम उतना अमेजिंग नहीं फील कर रहे होते, इसलिए वो जो ट्रॉमा बॉन्ड होता है वो हम मिस कर रहे होते। इसलिए हम बार बार टॉक्सिक अपने पार्टनर के साथ जाना चाहते हैं कि नहीं, कुछ भले ही बहुत सारी चीजें बेकार थी, लेकिन बहुत अलग फील होता था, बहुत अच्छा फील होता था। तो ये चीजें हैं जिसके कारण हम बार बार वहां जाते हैं। और सारी चीजें आप जब समझोगे तो आपको लगेगा कि ये एक एडिक्शन जैसा है।
जैसे होता है ना शराब की लत लगना और सारी बेटिंग लत और बहुत सारी, तो हम उससे क्या करते हैं, उसको जस्टिफाई तो नहीं करते, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट है तो उसको हम उसको सपोर्ट तो नहीं करते, तो क्या करते हैं उससे निकलना चाहते हैं, बहुत सारी टेक्निक ढूंढते हैं, बहुत सारी जो चीजें हैं उसके रिगार्डिंग रिसर्च करते हैं और उससे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लोगों का हेल्प लेते हैं। तो यहाँ भी वही करना है, आपको ये समझना है कि ये सब आपके ब्रेन का पैटर्न है, डिसफंक्शन है। एडिक्शन का जो टिपिकल एग्जाम्पल होता है, टिपिकल सिम्टम्स होता है, वही चीज हो रहा है। तो आप क्या करोगे ये सब समझने के बाद कि नहीं मेरा एडिक्शन है, ये सही नहीं है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में जाना इज नॉट राइट, उससे बाहर निकलना इज द राइट थिंग। तो आप जब ये चीज को बहुत अच्छे से समझोगे तो आप उससे निकलना चाहोगे कि नहीं अब मुझे बाहर निकलना है। बार बार उसी के साथ जाना अच्छा तो लग रहा है, बट वो अच्छा हमारे लिए डेंजरस है, वो हमारे लिए फेटल है। ठीक है, तो ये चीज को जब समझोगे तो आप उससे पूरी तरीके से बाहर निकलना चाहोगे। जितनी भी चीजें रिसोर्स में इन्वेस्ट करना, टाइम इन्वेस्ट करना और जो चीज में आप लगाना चाहोगे वो लगाओगे और इससे बाहर निकलना चाहोगे। लेकिन यदि आपके दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा कि नहीं इससे निकलना नहीं है, वो ठीक ही लगता है, फीलिंग के पीछे जाओगे तो फिर आप वहीं फंसे रह जाओगे और कभी भी इससे मूव ऑन नहीं कर पाओगे। ओके, तो आप समझदार हो और इस एडिक्शन को समझो और इससे बाहर निकलने के लिए जितना भी एफर्ट चाहिए, जो भी चीजें हैं वो रिसर्च करो और आगे बढ़ो। दैट्स ऑल, सी यू अगेन, बाय।